पाकिस्तान की वो अदाकारा जिसकी अप्रोच ना सिर्फ पाकिस्तान तक बल्कि इंडिया और दुबई तक भी उस अदाकारा की अप्रोच है। वो अदाकारा है नीलम मुनीर। नीलम मुनीर माजी में इतनी ज़्यादा खूबसूरत हुआ करती थी कि नीलम मुनीर के पाकिस्तान के बड़े बड़े अदाकारों के साथ अफेयर्स भी रह चुके हैं। पाकिस्तान की ये अदाकारा नीलम मुनीर कैसे दुबई के शहजादे की बीवी बनी, नीलम मुनीर की शादी से पहले किस किस अदाकार के साथ अफेयर रह चुके हैं, और हो सकता है कि आपको ये बात भी मालूम ना हो कि नीलम मुनीर पहले से भी शादीशुदा रह चुकी हैं। लेकिन जैसे ही इन्होंने शादी की नीलम मुनीर ने दुबई के शहजादे से, फिर दुबई के शहजादे के जो साइड इफेक्ट थे उनकी शादी के बाद जो पेश आए वो नीलम मुनीर की पूरी लाइफ को ही डिजास्टर कर गए। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो कि नीलम मुनीर के बारे में पहले आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। ये कहानी स्टार्ट होती है 20 मार्च 1992 को, जब नीलम मुनीर एक मिडिल क्लास खानदान में पैदा होती है। नीलम मुनीर के वालिद मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। नीलम मुनीर सिर्फ एक नहीं बल्कि इनकी एक प्यारी सी बहन भी है, लेकिन नीलम मुनीर का भाई कोई नहीं है, जिसकी वजह से नीलम मुनीर के वालिद को अकेले को ही पूरी ज़िंदगी नीलम मुनीर की परवरिश करनी थी, नीलम मुनीर की बहन की परवरिश करनी थी और पूरी फैमिली का पेट पालना था, जिसकी वजह से नीलम मुनीर के वालिद को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। और नीलम मुनीर के वालिद जैसे ही मेहनत मजदूरी करके घर वापस आते तो नीलम मुनीर बेटा बनकर अपने बाप का साथ देती, यानी कि नीलम मुनीर अपने वालिद के बहुत ज़्यादा करीब रहती थी। और नीलम मुनीर का वालिद जिसका नाम है मोहम्मद मुनीर, और जैसे ही नीलम मुनीर होश संभालते हैं तो नीलम मुनीर के वालिद इस दुनिया फानी से रुखसत हो जाते हैं। फिर नीलम मुनीर की और भी ज़्यादा मुश्किलात जोबन में आ जाती हैं, जिनकी मुश्किलात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बाप का साया सर से उड़ जाता है। फिर नीलम मुनीर की वालदा जो कि घरों में जाकर एक दो नहीं बल्कि चार चार घरों में जाकर काम करती है और नीलम मुनीर का पेट पालती है, नीलम मुनीर की परवरिश करती है। इसके साथ साथ इसकी बहन जन के दोनों बेटियों की परवरिश करती है, जो कि वालिदैन आमतौर पर आपको पता होगा कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए उन्हें न जाने क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। और नीलम मुनीर की वालदा, नीलम मुनीर के वालिद ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इनकी परवरिश पाने के लिए। फिर नीलम मुनीर ने ठान लिया था कि मैं भी अपनी फैमिली के लिए, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसा काम करूंगी जो कि इनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी, यानी कि अपनी वालदा का सहारा बनूंगी, अपनी बहन का वो साथ निभाऊंगी जो कि मर्द यानी कि बेटे आमतौर पर निभाते हैं। फिर नीलम मुनीर ने शोबिज़ इंडस्ट्री में आने की ठान ली। नीलम मुनीर की एक बात ये भी आपको नहीं पता होगी कि नीलम मुनीर शुरू से ही बहुत ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत थी। फिर नीलम मुनीर ने साल 2012 में मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज़ किया। साल 2012 में जैसे ही ये शोबिज़ इंडस्ट्री में एंटर होती है तो नीलम मुनीर की खूबसूरती की वजह से इनको फर्स्ट ड्रामा ऑफर होता है, और वो फर्स्ट ड्रामा साल 2013 में ऑफर होता है जिसका नाम है थोड़ा सा आसमान। नीलम मुनीर का पहला ड्रामा तो बुरी तरह फ्लॉप होता है। फिर नीलम मुनीर 4 साल शोबिज़ इंडस्ट्री से गायब हो जाती हैं। नीलम मुनीर की साल 2017 में फिर फिल्म रिलीज होती है, उस फिल्म का नाम है छुपन छुपाई। यह फिल्म भी बुरी तरह फ्लॉप होती है, लेकिन फिर नीलम मुनीर को एक ऐसा ड्रामा मिलता है जो कि नीलम मुनीर की पूरी लाइफ को ही चेंज कर देता है, और वो ड्रामा होता है दिल मोम का दिया। ये जैसे ड्रामा आता है तो नीलम मुनीर का ये ड्रामा बहुत ज्यादा सुपरहिट साबित होता है। फिर नीलम मुनीर को उसी साल एक और ड्रामा, यानी कि साल 2018 में ही एक और ड्रामा मिलता है जिसका नाम है कहीं दीप जले। इमरान अशरफ के साथ ये ड्रामा होता है और ये ड्रामा भी ब्लॉकबस्टर साबित होता है। फिर नीलम मुनीर का साल 2021 में एक और ड्रामा आता है जो कि नीलम मुनीर के लिए एक बदनामी का बायस भी बनता है, और वो ड्रामा होता है क़यामत। लेकिन किसी को कोई पता नहीं था कि यह नीलम मुनीर पर वाकई क़यामत बनकर टूटेगा, क्योंकि आसन खान के साथ नीलम मुनीर का ये ड्रामा था, और आसन खान के साथ नीलम मुनीर के ड्रामे के सेट पर ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इनकी मोहब्बत चौपन में आ गई थी। इनकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा गहरी थी कि ये कई दिन कई रातें एक साथ भी गुजारने पर मजबूर हो गए। पार्टियाँ करना, इंजॉय करना, अदर कंट्रीज़ में जाना, दूसरे शहरों में घूमना, नारान का गान जाना, इतने ज़्यादा क्लोज कि ये दोनों शादी करने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन फिर इनके दरमियान एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसकी वजह से इनका बना बनाया खेल, इनका बना बनाया रिश्ता तबाह बर्बाद हो गया। फिर नीलम मुनीर ने कभी भी आसन खान के साथ अफेयर्स में आने की कोशिश नहीं की, और नीलम मुनीर आसन खान से
नफरत करने लगी। तो आप समझ सकते हैं कि नीलम मुनीर की जो आजम खान के साथ क्लोजनेस थी वो कितनी ज़्यादा थी, कितनी ज़्यादा गहरी थी। खैर नीलम मुनीर ने ये चीज़ें सब भूलने के लिए फिर नीलम मुनीर ने शादी करने का फैसला कर लिया। फिर नीलम मुनीर की कुछ पिक्चर्स वायरल होना शुरू हुई शादीशुदा जोड़े में, क्योंकि नीलम मुनीर शादी कर रही थी, जो कि फैंस को पहले इन्होंने बिल्कुल भी नहीं बताया था। और सुनने में ये भी आया है कि नीलम मुनीर की 2 साल से उस शख्स के साथ अफेयर थे। उसका नाम है मोहम्मद राशिद, जो दुबई का रहने वाला है, दुबई का शहजादा भी कहा जाता है। लेकिन हकीकत में आपको ये बताऊं कि वो दुबई का शहजादा नहीं बल्कि पाकिस्तान के शहर कराची का रहने वाला है, और दुबई चला गया था काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। जैसे कि आमतौर पर पाकिस्तानी चले जाते हैं कराची, दुबई या किसी और मुल्क चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, फिर वहीं जाकर उसी बेस में रहना शुरू हो जाते हैं, और लोग ये समझते हैं कि शायद ये यहाँ के ही पैदाइशी हैं और जहाँ ही ये रहते हैं, इनका जो ख़ानदान है, ख़ानदान नस्ब वो यहीं पर रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जैसे ही नीलम मुनीर ने दुबई के शहजादे से शादी की तो ये शादी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का बायस बनी। किसी ने तो कहा नीलम मुनीर पैसे के पीछे पागल हुए, किसी ने कहा नीलम मुनीर ने अपने से काफ़ी ज़्यादा एज वाले इंसान को चुना है अपना लाइफ पार्टनर। लेकिन जैसे ही नीलम मुनीर की मोहम्मद राशिद के साथ शादी होती है, फिर एक हैरानकुन चीज़ खुलकर सामने आती है कि नीलम मुनीर के शौहर की पहले से शादी हुई है, यानी कि मोहम्मद राशिद की पहले से शादी हुई है। और बहुत से लोग तो ये कहना भी शुरू हो गए थे कि नीलम मुनीर ने मोहम्मद राशिद का हंसता बसता गर्द बाहों पर पात किया है। यानी कि जैसे ही नीलम मुनीर ने मोहम्मद राशिद से शादी की तो मोहम्मद राशिद ने तोहफे में अपने 2 बच्चे दिए नीलम मुनीर को कि मेरी पहले से शादी हुई है और ये मेरे बच्चे भी हैं। लेकिन नीलम मुनीर डिप्रेस नहीं हुई, नीलम मुनीर ने टेंशन नहीं ली, बल्कि उन्हीं बच्चों को लेकर सोशल मीडिया पर आई और अपने फैंस को बताया, फ़ख्र के साथ बताया कि मेरे शौहर की वाकई में पहले शादी हुई है, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरा शौहर मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, और मैं अपने शौहर को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगी, ना मोहब्बत में और ना ही कभी उनकी जो खिदमत है उसमें कमी आने दूंगी। ये नीलम मुनीर का कहना है। बाय द वे जैसे ये शादी होती है फिर नीलम मुनीर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। लेकिन शादी से ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि आपने अपनी पूरी की पूरी लाइफ को ही डिज़ास्ट किया है। लाइबा खान को आप देख लें, उनकी भी जैसे शादी हुई तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी का बायस बनी, क्योंकि उन्होंने भी शादी छुपाने की कोशिश की थी। उन्होंने ज़्यादा अरसा शादी को छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने शादी की तो शादी के बाद पता चला कि लाइबा खान के शौहर की भी पहले से शादी हुई है, यानी कि लाइबा खान ने भी हंसता बसता गर्द बाहों पर बात किया है। और लाइबा खान के शौहर पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई गई थी कि लाइबा खान का शौहर काला है, ऐसा है, वैसा है, न जाने क्या क्या। यानी कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो किसी की ज़िंदगी पर, पर्सनल लाइफ पर कीचड़ उछालने के लिए बहुत ज़्यादा माहिर हैं। खैर नीलम मुनीर की शादी होगी, और क्या अब नीलम मुनीर ने वाकई में शोबिज़ इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है? देखें नाज़रीन, जैसे ही नीलम मुनीर ने शादी की दुबई के शेख से तो इन्हें प्रोजेक्ट्स मिलना बहुत ज़्यादा कम हो गए, और फिर इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया, यानी कि छोड़ दिया। और अब शायद ये शोबिज़ इंडस्ट्री की तरफ पलट कर ना आए, क्योंकि नीलम मुनीर अब दुबई में रहती है, दुबई के शहजादे के साथ अय्याशी वाली ज़िंदगी बसर कर रही है। लेकिन आप नीलम मुनीर की इंटरेस्टिंग लाइफ के बारे में जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, ये वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह।